हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस सेशन। माई सेल्फ आशीष कुमार सिंह। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे बेसिक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो सेकंड लेक्चर होगा। हम लोग फर्स्ट लेक्चर में जो पढ़ा था उसको की रिवीजन कर लेते हैं, जिससे हमारा क्या होगा भैया कि समझ में आ गया कि कनेक्टिविटी बनी रहेगी। तो फर्स्ट लेक्चर जो हमारा था बेसिक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसमें हमने क्या पढ़ा था? व्हाट इज़ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स का डिफिनेशन देखा था। फिर उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि व्हाट इज़ सिस्टम, सराउंडिंग के बारे में पढ़ा था, बाउंड्री क्या होता है। फिर सिस्टम के टाइप्स पढ़ा था, कौन से? ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम किसको बोलते हैं? जिसमें एनर्जी और मास दोनों का इंटरेक्शन होगा। क्लोज सिस्टम वैसे सिस्टम होते हैं जिसमें ओनली एनर्जी का इंटरेक्शन होगा। और आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होते हैं नाइदर एनर्जी नॉर मास कैन इंटरेक्ट विद द सिस्टम, जैसे कि यूनिवर्स हो गया। फिर हमने बात किया था प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ क्या होती है किसी सिस्टम की? जो कैरेक्टरिस्टिक होती है किसी भी सिस्टम की, उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिस्टम। ठीक है। फिर हमने देखा था क्या? टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी देखा था, कौन कौन से? इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो इंडिपेंडेंट होती है मास कंसिडरेशन ऑफ द सिस्टम, जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी। उसके बाद आपका ऑल टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ एंड आपका हो गया विस्कोसिटी। ठीक है। फिर हमने बात की थी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? द प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन मास कंसिडरेशन ऑफ ए सिस्टम। एग्जाम्पल कौन कौन से थे आपके? मास हो गया, वॉल्यूम हो गया एंड ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी। ठीक है। फिर हमने बात की थी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोटेबल पॉइंट के बारे में। पॉइंट क्या था हमारा? कि द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इज नॉन एज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। अब आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग समझेंगे कि किसी भी सिस्टम की स्टेट को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। फिर समझेंगे कि व्हाट इज़ प्रोसेस क्या होता है, टाइप्स ऑफ प्रोसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। फिर पढ़ेंगे इसमें हम लोग व्हाट इज़ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को। तो हमारा टॉपिक क्या है? स्टेट। समझना आप, हमें डिफ़ाइन करना है कि किसी भी सिस्टम का जो है स्टेट, किसी भी सिस्टम मतलब स्टेट किसको बोलेंगे हम किसी भी सिस्टम का। तो एक डिफिनेशन होता है स्टेट का। क्या बोलता है? द कंडीशन ऑफ ए सिस्टम इज नॉन एज स्टेट ऑफ सिस्टम। इसमें एक इम्पॉर्टेंट टर्म हमको क्या मिल गया? कंडीशन। बोल रहा है क्या? कि द कंडीशन ऑफ ए सिस्टम इज नॉन एज स्टेट ऑफ सिस्टम। ठीक है। कि बोलता है कि जो कंडीशन होती है ना किसी भी सिस्टम की, उसी को हम लोग बोलते हैं स्टेट ऑफ सिस्टम। तो भाई कंडीशन किसको बोलते हैं? कंडीशन का मतलब यहाँ पे होता है शर्त। किसी भी सिस्टम की जो शर्त होती है उसी को हम लोग स्टेट ऑफ सिस्टम बोलते हैं। और कंडीशन को अगर हमको बताना है तो उसके लिए मुझे पता होना चाहिए प्रॉपर्टी। मतलब द कंडीशन ऑफ ए सिस्टम इज़ डिफाइंड बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम। ठीक है। जैसे कि सपोज़ करो मेरा ये सिस्टम है, तो मैंने बोला भैया इस टाइम ने इसकी प्रेशर P1 है, टेम्परेचर T1 है। तो ये क्या बता रहा है? कंडीशन। सिस्टम की कंडीशन हमको पता करना है, और कंडीशन सिस्टम की कौन बता पा रहा है? प्रॉपर्टीज़ बता रहा है। ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर ये प्रॉपर्टी चेंज हो जा रही है, सपोज़ करो ये P2 हो गया P1 से एंड T1 से T2 हो गया। अगर किसी भी सिस्टम की प्रॉपर्टी अगर चेंज हो जाती है तो भैया उस सिस्टम की स्टेट भी चेंज हो जाएगी। मैं रिपीट करता हूँ स्टार्टिंग से, मैंने क्या समझा हम लोगों ने यहाँ पे। स्टेट को डिफाइन किया, मैंने बोला द कंडीशन ऑफ ए सिस्टम इज़ नॉन एज स्टेट ऑफ सिस्टम। और किसी भी सिस्टम की अगर हमको कंडीशन को बताना है तो हमको क्या पता होना चाहिए? उसकी प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। मतलब द कंडीशन ऑफ ए सिस्टम इज़ डिफाइंड बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम। फिर मैंने बोला कि अगर आपकी सिस्टम जो होती है उसकी प्रॉपर्टी अगर चेंज हो जाती है तो भैया स्टेट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। समझ में आ गया आपको स्टेट? अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे प्रोसेस। कि प्रोसेस क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारा भैया हमारा जो मतलब कंसेप्ट रहेगा ना आगे पावर इंजीनियरिंग में, भैया प्रोसेस समझ में आ गया सब कुछ, तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं वहाँ पे न्यूमेरिकल में। ठीक है। अब बात करते हैं व्हाट इज़ प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो प्रोसेस क्या होता है? द चेंज इन स्टेट ऑफ ए सिस्टम is
नॉन एज प्रोसेस ऑफ ए सिस्टम। यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो स्टेट है, अगर किसी सिस्टम की स्टेट चेंज करती है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रोसेस बोल देते हैं। ठीक है, अगर आपकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है किसी सिस्टम की तो हम लोग उसको स्टेट बोल रहे हैं। ठीक है, कि भैया सिस्टम की स्टेट चेंज हो गई। अरे समझ रहे हो। अब यहाँ पे हमको समझना है कि द चेंज इन स्टेट ऑफ ए सिस्टम इज नोन एज प्रोसेस ऑफ ए सिस्टम। तो जो सिस्टम का स्टेट चेंज हो रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रोसेस ऑफ ए सिस्टम। अब चेंज कैसे होगा वो हम लोग समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखो आप लोग क्या करो ना, जब भी आप लोग मैं बोर्ड में कुछ लिखता हूँ ना, तो आप लोग जैसे कि मैं जब बोलूँ भैया कि आप स्क्रीनशॉट ले लेना, तो लेके रख लेना, ताकि क्या होगा ना, समझने में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है हमें। क्योंकि ये जो ब्लॉक डायग्राम आप जब देखते हो ना, तो जैसे आप इसको देखोगे तो दिमाग में तुरंत क्विक रिविजन हो जाता है कि अच्छा सर ने ये समझाया था कि स्टेट क्या होता है। तो सर ने बोला कि द कंडीशन ऑफ ए सिस्टम इज नोन एज स्टेट ऑफ ए सिस्टम। फिर बोला कि भैया किसी भी सिस्टम की कंडीशन को बताने के लिए उसकी प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। अगर किसी भी सिस्टम की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है तो मैंने क्या बोल दिया, स्टेट ऑफ सिस्टम चेंज हो जाएगा आपका। और जो चेंज इन स्टेट ऑफ ए सिस्टम होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं। तो अब हम समझते हैं भैया कि प्रोसेस कैसे चेंज, मतलब स्टेट कैसे चेंज होगा, इसको हम लोग प्रोसेस कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो देखो, तो सबसे पहले अब हम लोग समझेंगे टाइप्स ऑफ प्रोसेस के बारे में कि भैया कितने टाइप्स ऑफ प्रोसेस होते हैं। क्या समझने वाले हम लोग, टाइप्स ऑफ प्रोसेस। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका ये टॉपिक, टाइप्स ऑफ प्रोसेस जो होता है, आप अच्छे से समझना है इसको। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फर्स्ट प्रोसेस का नाम लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ, कांस्टेंट प्रेशर। क्या लिखा मैंने, कांस्टेंट प्रेशर। ये भी एक प्रोसेस होता है। इसके और भी बहुत सारे नाम होते हैं, कौन कौन से देख लो आप। आइसोबारिक प्रोसेस बोल लो या आइसोपिस्टिक बोल लो। ठीक है, सेकंड होता है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। अब इसके भी बहुत सारे नाम होते हैं, और जितने भी सारे हम लोग प्रोसेस जो लिख रहा हूँ ना, ये सारे नाम, ये भैया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन आते हैं, पूछेगा भैया व्हाट इज आइसोबैरिक प्रोसेस। ठीक है, तो वहाँ पे लिखा होगा कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर। तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि कांस्टेंट प्रेशर को क्या बोलते हैं, आइसोबैरिक भी बोलते हैं वहाँ पे। तो कांस्टेंट वॉल्यूम को बोलते हैं आइसोमेट्रिक प्रोसेस एंड आइसोकोरिक भी बोलते हैं। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर। इसका भैया बहुत ही फेमस नाम है। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर को बोलते हैं आइसोथर्मल। क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल बोलेंगे। और अच्छे से भैया याद रखना, ये सारे जितने भी दिख रहे हैं आपको, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, अब मेरा जो फोर्थ आ गया आपका कौन सा, एडियाबैटिक प्रोसेस। देखेंगे, ये आपको भी पता होगा, समझ रहे होंगे कि क्या होता है ये एडियाबैटिक प्रोसेस। वो प्रोसेस जिसमें हीट ट्रांसफ़र क्या होता है, ज़ीरो होता है। फिर पांचवा हो गया क्या, पॉलीट्रॉफिक प्रोसेस। अब देखो क्या होता है कि जिन प्रोसेस के बारे में हमें पता है, ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि भैया कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है। तो ये सारे मेरे 4 ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है जिनके बारे में हमें पता है। और बाकी जितने भी सारे प्रोसेस हमें पता नहीं होता ना भैया, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पॉलीट्रॉफिक प्रोसेस बोल देते हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या समझने वाले हैं कि जितने भी सारे आपके प्रोसेस होते हैं, प्रोसेस क्या होता है, द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ ए सिस्टम इज़ नोन एज प्रोसेस ऑफ ए सिस्टम। ठीक है, मतलब किसी भी अगर सिस्टम की अगर स्टेट चेंज हो जाती है तो उसकी प्रोसेस भी, मतलब उसको क्या बोलेंगे, प्रोसेस बोल देंगे हम लोग। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि भैया कैसे कर्व ड्रॉ करेंगे सारे इंडिविजुअल प्रोसेस का, किसमें, पीबी डायग्राम में। ठीक है, इसको आप लोग क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो।
तो अब हम लोग यहाँ पे क्या समझेंगे, जितने भी सारा प्रोसेस होते हैं उनके हम लोग कर्व को ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है। और फर्स्ट मेरा है P इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है। और ड्रॉ कहाँ पे करेंगे हम लोग, PV डायग्राम में करेंगे, ठीक है। प्रेशर और वॉल्यूम का डायग्राम हो गया। तो किसी ने मुझे बोला भैया कांस्टेंट प्रेशर का कर्व ड्रॉ करके दिखाओ मुझे। तो मैंने बोला देखो, सपोज़ करो कोई मेरा सिस्टम है ना, वो कंडीशन 1 पर है। कहाँ पर है, कंडीशन 1 पर है। तो ये जो भैया कंडीशन 1 है ना, ठीक है, तो किसी भी सिस्टम की जो कंडीशन होती है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, स्टेट ऑफ ए सिस्टम। तो मतलब सिस्टम की अभी स्टेट 0.1 है। और अगर सिस्टम का भैया जो कंडीशन को अगर हमको बताना है तो क्या पता होना चाहिए, प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। मतलब इस पॉइंट पे मुझे क्या पता है, यहाँ पे देखो ये P1 पता है और V1 पता है, ठीक है। तो हम क्या समझ में आ रहा है आपको, मैंने बोला देखो अभी क्या है, ये स्टेट फर्स्ट है, ठीक है। और जो हमारी प्रॉपर्टी क्या पता है हमको, P1 और V1 पता है, समझ में आ गया, ठीक है। अब मुझे ड्रॉ करना है क्या, कांस्टेंट प्रेशर का कर्व। सपोज करो अब मुझे 1 से लेकर ना ये 2 तक जाना है। कहाँ, 1 से 2 तक आना है। मतलब ये स्टेट फर्स्ट हो गया, ये मेरा स्टेट सेकंड हो गया। और जब मैं स्टेट सेकंड पहुंचूंगा ना तो उस टाइम मैं बोलूँगा भैया मेरा प्रेशर P2 है और वॉल्यूम V2 है। तो देखो जब आप 1 से 2 जाओगे ना तो देखो हर एक पॉइंट पे आप इस तरह से होकर जाओगे ना। मतलब देखो जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो 1 से लेके 2, तो आपको यहाँ पे क्या मिल गया, V2 मिलेगा। और देखो यहाँ पे P1 और P2 क्या मिल गया आपको, दोनों इक्वल मिल गया। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, पहले इसका स्टेट 1 था, चेंज होकर क्या हो गया, स्टेट 2 पे चला गया, ठीक है। तो भैया ये 1 से 2 जो चला गया, स्टेट सिस्टम का चेंज हो गया। तो चेंज ऑफ ए सिस्टम, जो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ ए सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ ए सिस्टम। तो भैया ये 1 से 2 कैसा प्रोसेस हो गया आपका, कांस्टेंट प्रेशर का प्रोसेस हो गया। आ गया समझ में, ठीक है। और ये जो आप लोग ज्वाइन किए हो ना 1 से लेकर 2, ये जो लाइन दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं प्रोसेस पाथ। क्या बोलेंगे, प्रोसेस पाथ। मतलब भैया ये प्रोसेस का रास्ता है, ठीक है। फिर मैंने बोला था कि देखो प्रॉपर्टी जो होती है ना, सॉरी अब आगे हम लोग बात करेंगे उसका, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको, यहाँ पे क्या समझ में आया कि भैया स्टेट 1 था तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी P1 V1 थी। स्टेट 2 पे चला गया तो उसकी प्रॉपर्टी P2 V2 हो गया। अब जैसे ही किसी सिस्टम का स्टेट चेंज हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रोसेस बोल देते थे। ये 1 से 2 कैसा कर्व हो गया आपका, कांस्टेंट प्रेशर का कर्व हो गया, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड देखते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम का कर्व देखने वाले हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, प्रेशर P हो गया यहाँ पे और वॉल्यूम V है। तो देखो वॉल्यूम का अगर मुझे यहाँ पे लिखना है तो सपोज़ करो मेरे पास अभी स्टेट 1 है और मुझे स्टेट 2 पे जाना है। स्टेट 1 से स्टेट 2 पे जाना है। तो देखो जब आप स्टेट 1 पर हो ना तो उस टाइम प्रेशर कितना है, P1 है। आप जैसे ही स्टेट 2 पे पहुँच जाते हो कि प्रेशर P2 हो जाती है। लेकिन जब आप 1 से 2 जा रहे हो तो भैया वॉल्यूम क्या हो गया, अरे इक्वल है। मतलब ये कैसा कर्व हो गया मेरा, ये वाला 1 से 2 जो गए हैं, ये कैसा कौन सा प्रोसेस हो गया, कांस्टेंट वॉल्यूम का प्रोसेस हो गया। अरे समझ में आ गया, कांस्टेंट प्रेशर हो गया, कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया, ठीक है। अब समझते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, किसका, स्लोप। अरे स्लोप क्या होता है भैया, tan थीटा होता है। क्या होता है, tan थीटा होता है। मतलब थीटा जितना ज़्यादा स्लोप उतना ही ज़्यादा। एग्जाम्पल समझ लो आप, ठीक है। मैंने बोला ये 30 डिग्री है, मैंने बोला ये 60 डिग्री है। तो भैया इसका किसका स्लोप ज़्यादा रहेगा, सपोज़ करो मैंने स्लोप 1 बोल दिया, ये स्लोप 2 है। तो ये स्लोप 1 इज़ लेस देन स्लोप 2, क्योंकि tan थीटा यहाँ पे क्या हो जाता है, 1/r
√3 और tan 60 डिग्री क्या होता है इक्वल टू √3। मतलब भैया किसी भी अगर हम किसी भी चीज़ का अगर स्लोप की बात करते हैं तो हम लोग हमेशा किसकी बात करेंगे, थीटा की बात करेंगे। समझ में आ रहा है आपको? तो हम लोग एक कर्व ड्रॉ करने वाला किसका, कांस्टेंट प्रेशर का हो गया, कांस्टेंट वॉल्यूम का हो गया। अब हम लोग थर्ड बात कर रहे हैं कांस्टेंट टेम्परेचर का। ठीक है, अब देखो कांस्टेंट टेम्परेचर का हम लोग ड्रॉ कहाँ पे करेंगे, पीवी डायग्राम में करने वाले हैं। ठीक है, मैंने बोला tan थीटा जो होता है ना उसको स्लोप बोलते हैं। ठीक है, सपोज करो अब मान लो ये थीटा है। ठीक है, तो यहाँ अगर tan थीटा की बात करोगे, सपोज ये स्मॉल चेंज इन प्रेशर dp है और ये dv है, तो यहाँ स्लोप क्या हो गया, dp/dv। मतलब dp/dv जिसका ज़्यादा रहेगा उसका स्लोप ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो जो कांस्टेंट टेम्परेचर का केस में जो स्लोप होता है dp/dv जो होता है वो होता है -p/v होता है। ठीक है, और चौथा हम लोग बात कर रहे हैं किसका, हम लोग अभी इसका कर्व ड्रॉ नहीं किए हैं, ड्रॉ करने वाले हैं। ठीक है, फोर्थ आ गया मेरा कौन सा, एडियाबैटिक। ठीक है, तो एडियाबैटिक का जो भैया इक्वेशन होता है वो कैसा होता है, पीबी के पावर में गामा इक्वल टू कांस्टेंट, और इसका जो स्लोप होता है मतलब dp/dv हम लोग जो लिखते हैं, क्या लिखते हैं, माइनस गामा टाइम्स ऑफ p/v। अब देखो अगर दोनों का स्लोप में अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो इसमें गामा वाला टर्म ज़्यादा है, मतलब किसका ज़्यादा स्लोप होता है, एडियाबैटिक का स्लोप कांस्टेंट टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। ये समझ में आ गया। अब हमें कर्व को ड्रॉ करना है। ठीक है, देखो ड्रॉ कैसे करेंगे। अब देखो कांस्टेंट टेम्परेचर जो होता है ना भैया उसका इक्वेशन क्या होता है, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो ये जो कर्व ड्रॉ होता है कुछ इस तरह से होता है, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोलते हैं इसको, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, अब मुझे ड्रॉ करना है किसका कर्व, एडियाबैटिक का। कहाँ पे ड्रॉ करना है, पीवी डायग्राम में। पीवी डायग्राम में अगर हमको इसको कर्व ड्रॉ करना पड़ेगा तो इसका भी भैया ये आपका जो हो गया, ये 1 से लेके आप 2 जा रहे हो और इसको बोलेंगे पीवी का रेज़ टू पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, अब समझते हैं शुरू से मैंने क्या समझाया, मैंने ये समझाया कांस्टेंट प्रेशर जो होता है भैया उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, आइसोबारिक एंड आइसोपिस्टिक। ठीक है, स्टेट 1 था स्टेट 2 पे गया तो स्टेट चेंज हो गया तो क्या बोल देंगे भैया, एक प्रोसेस हो गया, और ये जिस रास्ते से होके गया उसको क्या बोलेंगे भैया, प्रोसेस पाथ बोल दिया मैंने। कांस्टेंट वॉल्यूम को हम लोग को दूसरे नाम कौन कौन से होते हैं इसके, आइसोमेट्रिक एंड आइसोकोरिक होता है। ठीक है, ये 1 से 2 गया तो देखो प्रेशर तो चेंज हो गया लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट है। फिर मैंने बोला समझाया स्लोप क्या होता है भैया, tan थीटा होता है, जिसका ज़्यादा थीटा उसका स्लोप ज़्यादा होगा। फिर मैंने समझा कि कांस्टेंट टेम्परेचर भैया इसका इक्वेशन क्या था, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, और tan थीटा अगर हम लोग सोचते अगर निकालेंगे पीवी डायग्राम का जो स्लोप होता है उसको क्या बोलेंगे, dp/dv। तो कांस्टेंट टेम्परेचर का स्लोप क्या होता है, -p/v होता है। और एडियाबैटिक का जो इक्वेशन होता है पीवी के पावर में गामा रेज़ टू पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, इसका स्लोप क्या होता है, माइनस गामा टाइम्स इंटू p/v। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि बताओ एडियाबैटिक का स्लोप ज़्यादा होता है कि भैया आइसोथर्मल का ज़्यादा होता है, तो किसका ज़्यादा होता है, एडियाबैटिक का ज़्यादा होता है। और इसका कर्व को भी हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। अभी तक हमें कोई भी दिक्कत मुझे लग रहा है आप लोगों को नहीं आया होगा। ठीक है, तो आप इसको क्या करो ना, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। एक बेसिक इक्वेशन होता है पीवी के पावर में n इक्वल टू कॉन्स्टेंट, n को यहाँ पे बोलते हैं पॉलीट्रॉफिक इंडेक्स। ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर n इज़ इक्वल टू 0 तो हमें क्या मिल जाता है, प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं अगर n इज़ इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाता है तो हमें यहाँ मिल जाता है वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट। ये अगर n इक्वल टू 1 हो जाता तो हमें मिल जाता टेम्परेचर इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, और अगर हमको यहाँ पे
एन इज इक्वल टू गामा मिल जाता तो हमें मिल जाता कौन सा प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस। अब सारे प्रोसेस का जो डायग्राम है ना हम लोग एक जगह पे बनाने वाले हैं, बड़े ध्यान से समझना इसको, ठीक है। ये प्रेशर का हो गया, ये वॉल्यूम हो गया। तो अगर मुझे कोई बोलेगा भैया कांस्टेंट प्रेशर का कर्व बनाओ, तो क्या कहोगे, अरे सर हो गया, लो कांस्टेंट प्रेशर हो गया। ये क्या हो गया, प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट। मैंने बोला कांस्टेंट वॉल्यूम का बना दो भैया, तो आपने बोला कि लो सर कांस्टेंट वॉल्यूम का भी बन गया मेरा। अब मुझे बनाना है किसका बनाना है, आपका एडियाबेटिक एंड आइसोथर्मल। तो आपने देखा था कि भैया एडियाबेटिक, देखो ये जो मैं अभी लिखा हूँ ना दो कर्व, ये दोनों कर्व आपने देखा था कि भैया आइसोथर्मल और एडियाबेटिक का दोनों का केस में कुछ इस तरह से कर्व था। लेकिन हमने क्या समझा था भैया वहाँ पे कि जो मेरा एडियाबेटिक प्रोसेस होता है उसकी स्लोप क्या होता है, ज़्यादा होता है। और स्लोप का मतलब क्या होता है, टेन थीटा होता है। देखो अगर सपोज़ करो मैं यहाँ से कोई थीटा ले रहा हूँ, ठीक है, और इसका भी आप थीटा ले लो, तो थीटा किसका ज़्यादा दिख रहा है, अरे भैया इसका ज़्यादा दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। तो भैया थीटा ज़्यादा मतलब स्लोप ज़्यादा। तो भैया ये जो वाला प्रोसेस है ना इसको बोलेंगे पी बी के पावर में गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और ये हो गया अपना पी बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात है, मैंने भी एक प्रोसेस बताया था जिसका नाम क्या था, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जो भैया आइसोथर्मल और एडियाबेटिक के बीच में आती है। मतलब ठीक है, अब देखो तो मतलब यहाँ से क्या करो आप, देखो बीच से ड्रॉ कर दो, तो ये क्या निकल गया आपका पी बी के पावर में एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट। समझ में आ गया, समझ में आ गया इसको एडियाबेटिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसकी स्लोप जो है ना थीटा क्या है, ज़्यादा है। दिख रहा है आपको, देखो ये भैया कुछ इस तरह से दिख रहा है और ये इस तरीके से दिख रहा है। मुझे ये बताना सबसे ज़्यादा मतलब वर्टिकल लाइन कौन सी वाली दिख रही है, नीचे वाली दिख रही है ना एज़ कंपेरिजन टू इसका। तो भैया वर्टिकल लाइन ज़्यादा मतलब टेन थीटा ज़्यादा है, मतलब इसकी स्लोप ज़्यादा है, इसीलिए भैया ये क्या हो गया पी बी के पावर में गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये सारा जो कंडीशन का जो हम लोग बनाए हैं ना, प्रोसेस का जो कर्व बनाए हैं, ये कौन सा केस है, एक्सपेंशन का केस है। किसका है, एक्सपेंशन का केस है। ये एक्सपेंशन मतलब भैया जब P1 से P2 प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। लेकिन देखो V1 मतलब क्या हो रहा है इसमें, एक्सपेंशन का मतलब होता है, देखो इसमें टेम्परेचर क्या हो जाएगा आपका, कम होगा। अब दूसरा एक प्रोसेस आता है कंप्रेशन का टाइम में हमको बनाना, किस में बनाना, कंप्रेशन में बनाना। ये तो एक्सपेंशन हो गया, तो अब मुझे ये बनाना है किसमें, कंप्रेशन में बनाना है। तो आप लोग मुझे बताओगे, पहले सोचना आप लोग कि भैया जो मैं अभी बोर्ड में लिखने वाला हूँ, तो दिमाग में पहले ये समझ लो कि इसके पहले क्या होने वाला है। दो चीज़ तो क्लियर है, हर किसी को समझ में आ रहा होगा कि भैया ये हो गया कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। देखो ये कंप्रेशन का मतलब होता है, ये जो दिख रहा है ना इसको कंप्रेस कर रहे हो, ठीक है। और ये क्या हो गया, वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट। दो चीज़ समझ में आ गया। अब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ दो कर्व। अब इन दोनों में से आपको बताना है कि कौन सा एडियाबेटिक है और कौन सा आइसोथर्मल है। आ गया, समझ में आ रहा कौन सा हो सकता है, मुझे लग रहा समझ में आ गया आप लोगों को। देखो यार ये यहाँ से अगर थीटा लोगे और यहाँ से थीटा लोगे तो किसका थीटा ज़्यादा है, इस वाले बंदे का ज़्यादा है ना, मतलब इसकी स्लोप ज़्यादा है। तो पी बी के पावर में गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया, और ये क्या हो जाएगा, पी बी इक्वल टू कांस्टेंट। और भैया हमें पता है जो बीच वाला प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हमने यहाँ पे क्या समझा, यहाँ पे पी बी के पावर में एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एन को बोलते हैं पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। एन की वैल्यू अगर 0 रखोगे तो क्या मिलेगा, कांस्टेंट प्रेशर। और कांस्टेंट प्रेशर को बोलते हैं आइसोबारिक एंड आइसोपिस्टिक। यहाँ हो गया आपका एन इक्वल टू इन्फानाइट, तो क्या हो जाएगा आपका वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। ये बहुत सारे लड़के कंफ्यूज करते हैं, बोलते हैं सर अगर एन इक्वल टू इन्फानाइट रख देंगे तो वॉल्यूम को कांस्टेंट कैसे हो जाएगा। देखो अगर मैं रख दिया पी बी के पावर में सपोज कर इन्फानाइट इक्वल टू कांस्टेंट, तो वी इन्फानाइट इक्वल टू हो गया सी बाई पी, ठीक है। वी इक्वल टू आप लिख सकते हो सी बाई पी इक्वल टू 1 बाई इन्फानाइट।
और सी बाई पी इक्वल टू हो गया 1/, को क्या लिख सकते हो 1/0। तो ये जब 0 ऊपर में जाएगा सी बाई पी के रेज टू पावर 0, तो भैया किसी के पावर में भी 0 हो गया तो क्या हो जाएगा 1। तो 1 क्या एक कांस्टेंट वैल्यू है। अरे समझ में आ गया? चलो ठीक है, आपके समझने के लिए था। फिर मैंने बोला n इक्वल टू 1 रखो तो क्या मिलेगा आपको? टेम्परेचर कांस्टेंट मिलेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं, या तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोल सकते हैं। n इक्वल टू गामा मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस। और भैया जो आइसोथर्मल और एडियाबेटिक के बीच में होता है उसको क्या बोलोगे? पॉलीट्रॉपिक। इस वाले को हम लोग पी इक्वल टू गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्यों बोले? क्योंकि भैया इसकी स्लोप ज़्यादा है और यहाँ पर इसकी स्लोप ज़्यादा है। अरे समझ में आ गया इसको? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझने वाले हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है और इररिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे आइडिया देना चाहूँगा, आप लोग को भी पता होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है भैया ऐसा कोई प्रोसेस होता नहीं है, ये एक आइडियल होता है। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ कि आप टेंशन मत लो, आप पढ़ाई करो, आपका सब कुछ अच्छा से हो जाएगा, मैं यार कितनों भी बोल लूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ? आइडियल बोल रहा हूँ। लेकिन लाइफ में यार हर एक चीज़ का डिस्टर्बेंस तो आता ही रहता है। ठीक है, तो वो भैया जो अगर आपका लाइफ में जो डिस्टर्बेंस वगैरह जो आ रहा है ना, मतलब जो आइडियल कंडीशन में नहीं है, तो उसको हम लोग इरिवर्सिबल प्रोसेस बोल देते हैं। तो हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं कि भैया रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है किसी सिस्टम का, और इररिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है किसी भी सिस्टम को क्या होता है। तो फर्स्ट क्या आपका रिवर्सिबल, ठीक है, प्रोसेस। देखो समझना बात को, ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? सपोज करो ये पीवी डायग्राम है। कौन सा डायग्राम भैया? आदत डालो धीरे धीरे, आप पीवी डायग्राम भर भर के बनाने वाले हो पावर इंजीनियरिंग में। ये बंदा जो है ना अभी 1 से 2 जा रहा है। ठीक है, मतलब अभी इसकी स्टेट 1 है और अभी फाइनल स्टेट क्या है? 2। भैया स्टेट चेंज हो गया, मतलब चेंज ऑफ स्टेट इज नोन एज प्रोसेस ऑफ सिस्टम। और भैया ये क्या बन गया? प्रोसेस पाथ बन गया। तो मैंने बोल दिया चलो तुम 1 से 2 चले गए, चलो ठीक है। मैंने बोला भैया तुम लौट के भी आ जाओ, तो ये बंदा लौट के भी आ गया। तो देखो 1 से 2 जो जा रहा है मतलब किसी सिस्टम में जा रहा होगा। ठीक है, तो सिस्टम के अलावा जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हो? सराउंडिंग बोलते हो। और 2 से 1 आ रहा मतलब रिटर्न भी जब आ रहा होगा तो सिस्टम में भी आ रहा होगा। तो मैं यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बोल रहा हूँ कि भैया रिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं अगर वो जिस रास्ते से जा रहे हैं, ठीक है, अगर उसी रास्ते से वापस आते हैं, वो अगर वो अपने इनिशियल पोजीशन पर विदाउट एनी चेंज इन सिस्टम एंड सराउंडिंग, तो उसको बोलेंगे हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस। समझते मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो सपोज करो ये 1 से 2 जा रहा ना, ये मेरा क्या था? सिस्टम था। ठीक है, और बाहर क्या है? सराउंडिंग था। 2 कंडीशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब जब ये बंदा 1 से 2 जा रहा है, 1 से जब 2 जा रहा ना, तो मैंने बोला कि जो मेरा सिस्टम है ना भैया 1 कंडीशन में ये हीट जो है ना 30 किलो जूल लूज़ कर गया। कितना? 30 किलो जूल। ठीक है, तो भैया ये जो 30 किलो जूल ये लूज़ कर रहा है, ये किसको मिल रहा है? सराउंडिंग को। तो ये बोलेगा भैया मेरे को तो 30 किलो जूल मिल गया। ठीक है, अब वापस जब बंदा 1 से कहाँ जा रहा है? अभी 2 जा रहा है। अब फिर ये बंदा 2 से जाने वाला है 1। ठीक है, तब क्या बोल रहा है कि अब सराउंडिंग से भैया हीट कहाँ जाने वाला है? सिस्टम में। तो भैया इसका हो गया -30 किलो जूल, -30 किलो जूल, और इस बंदे को फिर से क्या मिल गया? 30 किलो जूल। तो भैया +30 -30 क्या हो गया? 0। -30 + 30 0। मतलब मैंने क्या बोला कि अगर वैसे प्रोसेस अगर जिस पाथ से वो जाते हैं और उसी पाथ से लौट कर आते हैं विदाउट एनी चेंज इन सिस्टम एंड सराउंडिंग, तो वैसे प्रोसेस को क्या बोलोगे? रिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे। और भैया रिवर्सिबल के अलावा जितने भी प्रोसेस होंगे क्या होंगे? इररिवर्सिबल होंगे। क्या होंगे? इररिवर्सिबल प्रोसेस कहलाएंगे। ठीक है, तो भैया इररिवर्सिबल प्रोसेस का मेन कारण क्या होता है? देखो कोई सा भी सिस्टम है, जैसे कि मैंने बोला ये मेरा सिलेंडर है। ठीक है, यहाँ पे लगा रहता स्पार्क प्लग, यहाँ पे रहता इनलेट वॉल्व, यहाँ पे एग्जॉस्ट वॉल्व। फिर समझो आप इसको, ये रहता मेरा पिस्टन। ठीक है,
यहाँ से है कनेक्टिंग रॉड, ये हो गया क्रैंक और यहाँ पे लगा होता है क्रैंक शाफ्ट। तो जब पिस्टन मान लो मूव कर रहा है, अभी मेरा ये सिस्टम क्या है, सिलेंडर का अंदर वाला पार्ट क्या बोल रहा हूँ, उसको सिस्टम बोल रहा हूँ मैं पूरा, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ चलो ठीक है, पहले मेरा पिस्टन था ना यहाँ पर था, अब ये आ गया फिर यहाँ पर, तो भैया सिस्टम ये यहाँ से आया, अब मैं बोलूँगा भैया तुम फिर से यहाँ पर जा। और अगर मैं देखूंगा कि अगर हीट का जिस तरह मैंने एग्जांपल दिया, अगर लॉस भैया कुछ भी नहीं हो रहा है चाहे सिस्टम के अंदर और सराउंडिंग में, तो उस प्रोसेस को मैं क्या बोल सकता हूँ, रिवर्सिबल। लेकिन देखो एक्चुअल लाइफ में क्या होता है ना, कोई सा भी प्रोसेस आप मतलब कोई सा भी चीज़ अगर आप करते हो, कोई सा भी वर्क करते हो, तो हर जगह क्या आता है, एक फ्रिक्शन वाला टर्म आता ही है। मतलब जब भी दो पार्ट बॉडी या पार्ट का या मशीन्स का मतलब मशीन पार्ट्स का अगर मूवमेंट होता है तो क्या आएगा, फ्रिक्शन आएगा। मेरे भैया ये दोनों अभी क्या, मेरे दोनों हैंड्स हैं, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, आपस का कॉन्टैक्ट में ला रहा हूँ, तो क्या ला रहा हूँ, फ्रिक्शन ला रहा हूँ। तो फ्रिक्शन के कारण भी किसका लॉस होता है, हीट का लॉस होता है। तो भैया उसी के कारण जो मेरे जितने भी सारे प्रोसेस है क्या बन जाते हैं, आपके इरिवर्सिबल प्रोसेस बन जाते हैं। तो आज का जो हमारा ये लेक्चर था आपका, इसमें हम लोगों ने क्या क्या समझा, व्हाट इज स्टेट ऑफ ए सिस्टम, किसको बोलेंगे, द कंडीशन ऑफ ए सिस्टम इज नोन एज स्टेट ऑफ ए सिस्टम। फिर मैंने बोला कि किसी भी सिस्टम की जो कंडीशन होती है ना, वो डिफाइन होती है प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम से। अगर किसी भी सिस्टम की प्रॉपर्टी अगर चेंज हो जाती है तो भैया उसकी स्टेट भी चेंज हो जाएगी, ठीक है, ये समझ गया हम लोगों ने। फिर मैंने बोला कि प्रोसेस क्या होता है कि भैया द चेंज इन स्टेट ऑफ ए सिस्टम इज नोन एज प्रोसेस ऑफ सिस्टम। मतलब अगर किसी भी सिस्टम की अगर स्टेट चेंज हो रही है, इनडायरेक्टली प्रॉपर्टीज अगर चेंज हो रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोसेस बोलेंगे। फिर हमने क्या देखा, टाइप्स ऑफ प्रोसेस कौन कौन से हम लोगों ने देखा, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस जिसको हम लोग बोलते हैं आइसोबारिक एंड आइसोपिस्टिक भी बोल सकते हैं। फिर कांस्टेंट वॉल्यूम का देखा हम लोगों ने, उसको क्या बोल सकते हो, आइसोमेट्रिक एंड आइसोकोरिक बोल सकते हो। फिर हम लोगों ने देखा आइसोथर्मल प्रोसेस, उसको क्या बोल सकते हो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, नहीं तो आइसोथर्मल बोल सकते हो आप लोग। एडियाबेटिक प्रोसेस देखा जिसमें हीट ट्रांसफर जीरो होता है। और भैया जितने भी सारे प्रोसेस बाकी के रह गए उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बोल देते हैं। फिर हम लोगों ने क्या देखा, हर एक का ग्राफ देखा। फिर मैंने बोला कि जो स्लोप होता है मतलब tan थीटा dp/dv आइसोथर्मल का कम होता है, रेडियाबेटिक का ज़्यादा होता है, ठीक है। तो देखो अगर मैं अभी ये मेरा जो क्या है स्लोप दिख रहा होगा, ठीक है, और ये भी एक स्लोप है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से थीटा ले रहा हूँ, कहाँ से, ये देखो यहाँ से थीटा ले रहा हूँ, तो मैंने इस तरह से दो कर्व बना के रखे हैं। तो मैं ऊपर वाले को क्या बोलूँगा, एडियाबेटिक, और नीचे वाले को क्या बोलूँगा यहाँ पे आइसोथर्मल। क्यों, क्योंकि इसका स्लोप ज़्यादा है, इसका स्लोप कम है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, ठीक है। और बाकी का जो नेक्स्ट हम लोग वीडियो रहेगा उसमें क्या पढ़ने वाले हैं कि भैया जितने भी सारे आपके प्रोसेस होते हैं ना, उसमें निकलता है वर्क डन एंड हीट का ट्रांसफ़र, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक वो भी हमारे लिए है। तो जो भी नोट्स है मैं PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना आप लोग। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या बात करेंगे, वर्क डन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस के वर्क डन निकालेंगे, चाहे वो आपका कांस्टेंट प्रेशर हो, चाहे वो कांस्टेंट टेम्परेचर हो, चाहे कांस्टेंट वॉल्यूम हो, चाहे एडियाबेटिक हो या पॉलीट्रॉफिक हो, और हर एक का निकालेंगे हीट ट्रांसफ़र। ये सारा टॉपिक कंप्लीट, मतलब हमारा बेसिक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट हो जाएगा और हम लोग एंटर कर जाएंगे यहाँ पे पावर इंजीनियरिंग। मैं आपको बता रहा हूँ अगर ये सेशन अगर आपने अच्छा से किया ना, तो भैया आपको इतना ज़्यादा मज़ा आने वाला पावर इंजीनियरिंग में कि आप सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, और बाकी जो भी मैंने बोला कि नेक्स्ट टॉपिक में जो भी मैं लेकर आने वाला हूँ उस वीडियो में बात करेंगे। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।